हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप बहुत अच्छे होंगे। चलिए आइए एक नए टॉपिक के साथ आज शुरुआत करते हैं। बाल विकास। बाल विकास में क्या है, बहुत सारे अपने वो हुए प्रतिपादक, बहुत सारे सिद्धांत हैं। और ऐसे तो कई सिद्धांत हैं और कई प्रतिपादक हैं उनके। अपने यहाँ मेनली रूप से जो ज्यादातर पूछे जाते हैं उन्हीं का अध्ययन करेंगे। आइए मैं आज आपको सिद्धांत और उनके प्रतिपादक कराता हूँ अपने अनुभव के हिसाब से, क्योंकि मैंने भी 8-10 साल तैयारी की थी और अभी भी तैयारी में हूँ। मेंस जो होगा, पात्रता परीक्षा तो मैं पास हूँ, सीटेट भी पास हूँ और मेंस के लिए तैयारी करूंगा मैं भी। चलिए 8-10 साल जो किया उसका अनुभव, मैंने कितने सिद्धांत देखे जो ज्यादातर मोस्टली आते हैं उन्हीं को आज करते हैं। 10 से लेकर 15 तक आप सिद्धांत याद कर लीजिए, मेरी गारंटी आपको इन्हीं में से मिल जाएगा पेपर में। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। जैसा कि सिद्धांत है, पहला सिद्धांत है अपना, जो मोस्टली फेमस जो सिद्धांत है उन्हीं को मैं करा रहा हूँ। मेरे हैंडमेड जो नोट्स रखे हैं उनमें अनुभव के हिसाब से जो बनाए थे उन्हीं में से मुझे मिला था। पहला इसमें क्रिया प्रसूत, यहां से शुरुआत कर लेते हैं। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत जो था, जो कि अपना थॉर्नडाइक ने दिया था। इनका पूरा नाम E.L. थॉर्नडाइक लिख लो, कहीं भी E.L. भी देखने मिल जाता है। इन सिद्धांतों को कर लीजिए, इन्हीं में से आपको मिल जाएगा, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी ज्यादा समय नहीं बचा है। अब क्या, नवंबर में एग्जाम 10 तारीख से स्टार्ट होगा, तो करीब 1 महीना भी बचा नहीं है, 25 दिन मान लीजिए। पहला था उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, जो कि ईएल थॉर्नडाइक ने दिया था। दूसरा है क्लासिकल अनुबंधन। क्लासिकल 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 अनुबंधन सिद्धांत है दूसरा वाला। क्लासिकल जो था ये पेवलोव ने दिया था। पेवलोव जो थे उन्होंने अपना प्रयोग कुत्ते के ऊपर किया था, आप लोगों ने पढ़ा होगा। इन्हीं का ये सिद्धांत है क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत। इवॉन इवॉन पी पावलोव। इवॉन पी पावलोव ने सिद्धांत दिया था। तीसरा वाला आता है मुख्य रूप से क्रिया प्रसूत अनुबंधन। क्रिया प्रसूत अनुबंधन। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया था, ये थे BF स्किनर, जो कि आपने इनका प्रयोग पढ़ा होगा शायद। इनने अपना प्रयोग चूहे के ऊपर किया था। एक वीडियो में वो भी करा दूंगा, कौन से मनोवैज्ञानिक ने कौन सा प्रयोग किसके ऊपर किया था। यह था क्रिया प्रसूत अनुबंधन, BF स्किनर। फोर्थ वाला सीखने का प्रबलन सिद्धांत। सीखने का प्रबलन सिद्धांत। सीखने का प्रबलन सिद्धांत था, यह दिया था क्लार्क एल हल। क्लार्क एल हल, इनको इस तरीके से याद रखिए पूरा नाम। कहीं कहीं पे अकेला आ गया तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए पूरा नाम याद रखें। सीखने का प्रबलन सिद्धांत यह दिया था क्लार्क एल हल। अब है समीपता अनुबंधन सिद्धांत। समीपता अनुबंधन सिद्धांत।
समीपता अनुबंधन सिद्धांत ये दिया था एडविन रे गुथरी। गुथरी का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, ये इन्हीं ने दिया था, समीपता अनुबंधन सिद्धांत, एडविन रे गुथरी। 6 नंबर पे आएगा अंतर्दृष्टि अधिगम, कॉलर का था ये, जिन्होंने बंदर के ऊपर अपना प्रयोग किया था। अंतर्दृष्टि अंतर्दृष्टि अधिगम। अंतर्दृष्टि अधिगम ये सिद्धांत था जो कि वोल्फमैन कॉलर सारे प्रयोग मैं करा दूंगा। एक मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, जिसको जो था थॉर्नडाइक का प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, वो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी। अंतर्दृष्टि अधिगम वोल्फमैन कॉलर। इसके बाद आएगा चिन्ह अधिगम। चिन्ह अधिगम जो था ये सिद्धांत दिया था टॉलमैन ने, एडवर्ड टॉलमैन। एडवर्ड टॉलमैन इन्होंने की चिन्ह से अधिगम सिद्धांत दिया था। इसके बाद आता है अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत। अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत। क्षेत्र सिद्धांत तो अपने काफी पढ़ा है, जो कि कोर्ट लेविन का काफी प्रसिद्ध रहा है। कोर्ट लेविन ये दिया था अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत कोर्ट लेविन ने। और 9 नंबर पे आएगा सामाजिक अधिगम। सामाजिक अधिगम जो था वो अपना दिया था अल्बर्ट बंडूरा। अल्बर्ट बंडूरा। ये समझ लीजिए कि आपको इनको करने के बाद एग्जाम में किसी का भी कोई सिद्धांत नहीं छूटेगा, ये मैं आपसे कह रहा हूं। आप इनको अच्छे से लर्न कर लें। सामाजिक अधिगम अल्बर्ट बंडूरा। मानवतावादी अधिगम मानवतावादी अधिगम है जो कि अब्राहम मैस्लो ने दिया था। अब्राहम मैस्लो ने दिया था मानवतावादी अधिगम। इसके बाद आता है सूचना प्रक्रिया अधिगम। सूचना प्रक्रिया अधिगम। सूचना प्रक्रिया अधिगम जो है कार्ल रोजर्स, ये कार्ल रोजर्स ने दिया था। इसके बाद आता है संज्ञानात्मक अधिगम। संज्ञानात्मक संज्ञानात्मक अधिगम जो दिया था जूरोम ब्रूनर।
इसे ब्रूनर का सिद्धांत भी कहते हैं। इसके बाद दिया था आधुनिक संज्ञानात्मक। आधुनिक संज्ञानात्मक जो सिद्धांत था ये दिया था डेविड आशुबेल। इसके बाद आता है अनुकरण अधिगम। अनुकरण अधिगम जो दिया था वो दिया था मिलर डोलार्ड। और इसमें एक आखिरी है निर्माणिक अधिगम। निर्माणिक अधिगम ये दिया था सिमोर पेपर्ड। ये थे अपने कुछ बाल विकास के सिद्धांत और उनके प्रतिपादक। ठीक है, सारी चीजें नोट्स में मेरे पास अवेलेबल है और उनसे आपको सक्सेस जरूर मिल जाएगी। कृपया करके चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। और आप सभी लोगों का धन्यवाद, क्योंकि मेरी जो यूट्यूब की जो फैमिली है वो लगातार बढ़ रही है और आपका सबका सहयोग रहा, बहुत जल्दी ही सफल होंगे। और मैं अपने अनुभव को देने में आपको सफल रहा तो मेरा यहाँ तक मानना है कि आप भी सफल जरूर होंगे। देखिए, लगे रहिए, अपने लक्ष्य के लिए लगे रहना, लगातार तैयारी करना ही लक्ष्य को पा सकते हैं अपन। ऐसे कोई लक्ष्य नहीं मिल जाएगा अपन को कि सोते रहें, अपना काम करते रहें। देखिए, एक बार में 10 काम न करें, इसलिए सारी शक्ति अपनी दिमाग की जितनी भी है लगा दें, क्योंकि जब तक अपन पात्रता परीक्षा पास नहीं करेंगे तो मेन परीक्षा का तो सवाल ही नहीं है और फिर अपना अपना लक्ष्य नहीं प्राप्त कर पाएंगे। लगातार लगे रहें और चैनल सब्सक्राइब करें। मैं आपको नई नई वीडियो देता रहूँगा। धन्यवाद।